माघ पूर्णिमा के विशेष स्नान पर महाकुंभ के 31वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 10 बजे तक 1,30,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। 10 लाख कल्पवासियों और 92,13,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, जबकि अभी तक 47,55,00,000 लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो 31 दिन में 47,55,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। अगर आज की बात की जाए तो 1,30,000 लोगों ने 1,30,00,000 लोगों ने आज सुबह 10 बजे तक पवित्र स्नान किया है। तो ये आंकड़ा सिर्फ आज का है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं अगर बीते 31 दिनों की बात करें, यानी कि कुंभ की शुरुआत से लेकर अब तक की बात की जाए, तो 47,55,00,000 लोग स्नान कर चुके हैं, कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और लोगों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महाकुंभ 2025 का ये 31वां दिन और माघी पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन का इतना विशेष महत्व है जिसका शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन किया गया है। आज के दिन भगवान चंद्रदेव, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, आज के दिन अपने घर पर, अपने आसपास के जलाशय या नदी के पास अगर स्नान करते हैं तो पितृदोष से भी, पितृ ऋण से भी उनको बहुत लाभ मिलता है, उससे मुक्ति मिलती है। पितृ ऋण से वो उऋण होने की तरफ भी बढ़ जाते हैं। और आज का ये दृश्य देखकर वास्तव में आपका हृदय भी कहेगा कि ये जो श्रद्धा है, ये जो भक्ति है, ये जो सांस्कृतिक हमारे मूल्य हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हैं। और यही वजह है कि ये जो तमाम लोग, ये जो तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं, वो एक बार माँ गंगा में, माँ यमुना में, माँ सरस्वती में स्नान कर लेना चाहते हैं। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय से कहेंगे कि आप दिखाइए ये जो श्रद्धा का भाव है, ये जो आस्था का एक सम्मेलन है, जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उसके पीछे कारण है और ये कारण ये है कि यहाँ सभी लोग बहुत संयमित रूप से, बहुत श्रद्धा भाव से स्नान करने के लिए आते हैं, पूजन करने के लिए आते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि आप दिखाइए, पक्षी भी कलरव कर रहे हैं। भगवान भास्कर की जो किरणें हैं वो जब माँ गंगा पर पड़ रही हैं तो वो एक मनोरम छटा का निर्माण कर रही हैं। और यह दृश्य आपको पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल तीर्थराज प्रयागराज में मिलेगा। और तीर्थों का राजा प्रयाग को ऐसे नहीं कहा जाता है। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ अगर कहीं किया, प्रकृष्ट यज्ञ अगर कहीं किया, तो वो प्रयागराज की धरती पर ही किया। महाकुंभ में आज भी भारी भीड़ पहुंच रही है और कंट्रोल करने के लिए सीधे कंट्रोल रूम से 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपनी नजर बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम की बात की जाए तो यहां पर इंचार्ज एसपी कंट्रोल रूम से हमारी बातचीत हुई। हमारे सहयोगी अमित गंजू ने बात की। एंटायर पूरी टीम इस पे काम कर रही है, राउंड द क्लॉक की पूरी टीम काम कर रही है। और उसमें एक शिफ्ट में 88 से ज्यादा वो कांस्टेबल्स हैं जो इस पे पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखने। और इसकी बात अगर हम बात की जाए तो यहाँ कंट्रोल रूम के इंचार्ज श्री अमित कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पे खुद देखिए आज का दिन कितना अहम है और कैसे देख रहे हैं कैमरास के साथ। आज माघी पूर्णिमा का पावन स्नान है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों ओर से यहाँ पर आए हुए हैं तीर्थराज प्रयागराज क्षेत्र में और स्नान कर रहे हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं जो कि इन कैमरों से कवर किए जा रहे हैं। और हमारी जो टीम है यहाँ पर इनको ऑब्जर्व कर रही है, नज़र रखे हुए हैं। और जितने भी बॉटलनेक्स हैं और जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो पॉइंट्स हैं या क्राउड के डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, उन सभी को पर लगातार नजर रखी जा रही है। सर, आपने जैसे कैमरे में कुछ चीजें आप उसको पैन करके देख रहे हैं, क्या चीजें लग रही हैं, ऐसे कुछ दिख रहा था सर? हम लोग यही देखते हैं कि क्राउड की ज़्यादा जमावड़ा एक जगह पे न होने पाए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न होने पाए और उसको हम समय रहते डाइवर्ट कर सकें, यही हमारा प्रयास रहता है।
और इसमें श्रद्धालुओं की भारी जब भीड़ आती है तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए और उसको उसी तरीके से टैकल किया जाता है। और हम इस समय AI कैमरों का भी सहायता ले रहे हैं। तो AI चूँकि इस स्तर पर पहली बार पूरे विश्व में या मानवता के लिए पहली बार इस स्तर पर यूज़ हो रहा है, तो ये जो मॉडल्स हैं ये भी डेवलप भी किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए भी लर्निंग है और AI मॉडल्स के लिए भी लर्निंग है। तो ये अब इसके बाद के जो आयोजन होंगे उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे और यहाँ की लर्निंग हम इस्तेमाल कर पाएंगे। माघ पूर्णिमा पर संगम नगरी आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ADG प्रयागराज जोन भानु भास्कर की टीम 27 फुल एक्शन में है। आखिर क्या है टीम 27? इस पर बात की हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। ऐसे में ADG प्रयागराज जोन की टीम 27 एक्टिव है। क्या है टीम 27 को जानने के लिए भानु भास्कर जी हमारे साथ है। सर, क्या है टीम 27 और कैसे आप आज का इस दिन को देख रहे हैं और कैसे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर देख रहे हैं? सर, अभी तक से सुबह लगभग 12 बजे रात से ही श्रद्धालुओं का जो है यहाँ पे उत्साह बहुत है और सभी लोग स्नान करने आ रहे हैं। सभी दिशाओं से आ रहे हैं, रेलवे से आ रहे हैं, रोडवेज से आ रहे हैं और साथ में अपने साधनों से भी आ रहे हैं। बड़ी संख्या में आ रहे हैं और सभी प्रांतों से लोग आ रहे हैं और पुलिस प्रबंध भी बहुत व्यापक है। यहाँ पे सभी सेक्टरों में, जोनल में पुलिस की व्यापक प्रबंध की गई है। और इसके साथ साथ जो है जहाँ भी हम लोगों ने ये देखा कि पिछली बार जहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट्स थे, वैसे 27 प्रेशर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया और वो प्रेशर पॉइंट्स पे जो है व्यापक और व्यवस्थित ढंग से नए पुलिस बल को लगाया गया जो पुराने पुलिस बल को जो है सप्लीमेंट करेगा। इसी तरह से हम लोगों ने 3 पालियों में ड्यूटियां लगाई हैं। वो 3 पालियों में ड्यूटियां लगाने का उद्देश्य ये है कि जो पुलिस बल जो है लगातार ड्यूटी करके अगर किसी प्रकार का वो उसको नया एनर्जी मिल सके, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस तरह से जो 27 पॉइंट है उस पर 3 पालियों पे ड्यूटी लगी है, बाकी जगह पे जो है ड्यूटियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो टीम 27 क्या है ये आपने जाना। वहीं ट्रैफिक को लेकर पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने न्यूज़ 18 नेटवर्क को बताया कि पिछले कुछ घंटे में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए जिसकी वजह से कई जगहों पर यातायात सुचारू रूप से शुरू हो पाया। तरुण गाबा जी हैं। तरुण जी, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि बीच में कई जगह जाम लगने की स्थिति हो गई थी, जो तमाम खबरें भी चलाई गईं, लेकिन उसके बाद अब ट्रैफिक सामान्य जैसा दिख रहा है। किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है अब कि ऐसे ही सामान्य बना रहे? देखिए, महाकुंभ पर्व में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर यहाँ पर स्नान किया है और पीछे कुछ दिनों में खास तौर पे वीकेंड पे भारी संख्या में वाहनों का जनपद में आगमन हुआ था। हमारी जो ट्रैफिक योजना है वो कई माह से उसको तैयार किया गया, जिसमें अलग अलग मार्गों से आने वाले वाहनों को अलग अलग पार्किंग्स में डायरेक्ट करने की योजना है। और उसका उद्देश्य यही है कि जो भी श्रद्धालुगण आते हैं उनका जो अनुभव है वो सुगम रहे, सरल रहे, सुखद अनुभव रहे। उसी के दृष्टिगत जो भी पीछे हमारे लिए चैलेंजेस आए यातायात संचालन में, उनको हमने पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करके तुरंत रिजॉल्व किया है। संगम की रेती पर लगे महाकुंभ के मेले में माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व पर जन सैलाब उमड़ा है। विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि उनका जीवन धन्य हो गया। इस तरह का ये अनुभव दे रहे हैं महाकुंभ को लेकर। क्या है और क्या सुना रहे हैं आप? भाई साहब, हम लोग के बाप दादा जो थे वो ब्रिटिश ने यहाँ से लेकर फिजी देश गए थे। वहाँ के पैदाइश जो जन्म भूमि जो हमारी है सबका, वो है फिजी द्वीप जो पैसिफिक आइलैंड में एक टापू है। वहाँ से हमारी जन्म भूमि हुई। उसके बाद कर्म भूमि हम ऑस्ट्रेलिया सिडनी से, ये जो लोग यहाँ पर है आप लोग ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आए हैं? जी हाँ, सब लोग हम लोग ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आए। कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ फिजी से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, नेपाल से, भारत मिलकर एक टीम बनाकर बताइए कि आप लोग वहाँ से आए हैं, तो आप यहाँ पर कैसा लग रहा है आकर? इतना खुशी है, इतना सुख प्राप्त होता है मोदी के और योगी के। किस तरह से हम लोग तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जिस तरह से प्रबंध किया जाए उसके लिए सराहनीय है। क्या बताएं हम, जिस देश जिसके ड्रीम कर रहे थे हम लोग। अभी आप कह रहे थे कि जिस देश में गंगा रहती है हम उस देश के वासी हैं, किस तरह से? क्योंकि हमारी जो
बाप दादा थे यही देश के किसी एक इलाके के हैं, लेकिन वो जब फिजी गए थे अपने धर्म को नहीं ले गए थे, रामायण पाठ गीता इत्यादि लेकर गए थे। उसने अब चीज को अपने बच्चों को बांटा, उसने हमको बांटा, हम लोग थर्ड जनरेशन से। लेकिन आज जो हम ग्रंथ लेकर और अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं, उसी कारण से हम कितने 7 समुंदर पार कर आज यहाँ पर फिजी से आए। याद रहे प्रभु, हम फिजी में सुनते गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, दर्शन नहीं हुआ। तो ऐसा जब मौका लगता है, आज यहाँ पर आकर साक्षात दर्शन हो गए, तृप्ति हो गया। ये लोग फिजी से आए हैं और इनमें उत्साह है। क्या कैसा उत्साह है फिजी से आए? हम बहुत उत्साह है और परमात्मा की कृपा है, हमारे अनेकों जन्म के पुण्य हो गए, शायद वो फलित हुए हैं, इसलिए हम सब फिजीवासी आज हम सब वहाँ आए हैं। और माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने स्नान किया। उनके साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी स्नान किया। और इसके बाद स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के नेतृत्व में चलने को आतुर है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जो सनातन के खिलाफ उसका जनता ने सर्वनाश किया।